1 लाख से ज़्यादा फॉलोवर्स वाली यूट्यूबर है, लेकिन पाकिस्तानी जासूसों से शादी करने की डिमांड करी और गुप्त बैंक ट्रांजैक्शन करे। क्या ये सिर्फ एक ट्रैवल ब्लॉगर की कहानी है या फिर कोई बड़ी साजिश है? आज हम रिसर्च करेंगे इस मिस्टीरियस केस पर। 21 मई 2025 हरियाणा पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से संपर्क और देश के राज लीक कर रही थी। जांच में पता चला कि ज्योति ने पाकिस्तानी अधिकारी दानिश के व्हाट्सएप पर कहा, मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। ये सिर्फ प्यार की बात थी या किसके पीछे कोई मास्टर प्लान था? ज्योति के 4 बैंक अकाउंट्स में दुबई से अननोन पर्सन ने पैसे भेजे। ज्योति ने पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की। हमारे देश की एनआईए और आईबी की जांच क्या बताती है ज्योति के बारे में? पाकिस्तानी एजेंसियां अक्सर भारतीय यूथ को सोशल मीडिया के जरिए टारगेट करती है। ज्योति पर आरोप है कि पाकिस्तान ने उसका मिसयूज करा, यानी पहले दोस्ती, फिर विश्वास और फिर मिस्टीरियस जानकारी करवाई। क्या ज्योति इसी जाल में फंस गई? ज्योति ने पहलगाम आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान की यात्रा की थी। ज्योति के लैपटॉप में मिले मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट क्या थे? ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा का इस चीज पर क्या दावा है? ज्योति के पिता ने बोला, मुझे नहीं पता था वो पाकिस्तान जा रही है, उसने कहा था दिल्ली जाना है। लेकिन पुलिस रिपोर्ट्स कहती है कि ज्योति ने पाकिस्तान में वीडियोस बनाई और वीजा भी लिया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? पुलिस को ज्योति और उसके पिता पर क्या डाउट आया? पहला, अगर पिता को नहीं पता था तो ज्योति इतनी सिक्रेटिव क्यों थी? दूसरा, क्या ये सिर्फ एक ब्लॉगर की इनोसेंट ट्रिप थी या इसके पीछे कोई और मिस्टीरियस राज था? ज्योति अकेले नहीं है, पिछले 2 हफ्तों में 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं। क्या ये एक बड़ा स्पाई नेटवर्क है? पुलिस को शक है कि पाकिस्तानी एजेंसियां भारत के युद्ध को फंसा रही है। 2018 का माधुरी गुप्ता केस, आईएसआई हनी ट्रैप देख लो। ज्योति के इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन प्लस फॉलोवर्स थे। साइबर एक्सपर्ट्स की यह चेतावनी है कि पाकिस्तानी फेक प्रोफाइल से सावधान कैसे रहे। आओ मैं बताता हूँ। किसी भी भारत देश के अननोन पर्सन को अपने देश की जानकारी ना दे, वो सोशल मीडिया हो या रियल लाइफ हो, जो बाहर देशों से इंडिया में घूमने आए हो। अचानक से कोई अननोन पर्सन आपके पास आता है और आपको जॉब ऑफर्स करता है या कोई लड़की आपसे प्यार करने की बोलती है तो उस पर शक करे, उस पर कभी भी विश्वास ना करे। दानिश, जिसे भारत द्वारा गद्दार व्यक्ति घोषित किया गया था, ज्योति को अली हलवान से मिलवाया, जिसने उसके रहने की व्यवस्था की और पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों साकिर और राणा शहबाज के साथ आगे की बैठकों की व्यवस्था की। वह कथित तौर पर उसे एक संपत्ति के रूप में विकसित कर रहा था। इसका मतलब यह है कि वो ज्योति को पैसों का लालच दे रहा था कि तुम अमीर बन जाओगे अगर हमारे लिए काम करोगे। ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई थी, जिस दौरान वह दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग के एक अधिकारी के संपर्क में आई थी। जो ज्योति से राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबीओ के अधिकारियों ने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेशन पीआईओ से उसके संदिग्ध संबंधों के बारे में पूछताछ की। ज्योति उन 12 लोगों में शामिल थी जिन्हें पिछले 2 हफ्तों में जासूसी के आरोप में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ज्योति को बुधवार को एक स्थानीय अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है, जहां वह आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड बढ़ाने की मांग करेंगे। ज्योति के पिता हरीश मल्होत्रा ने कहा कि उन्हें उसकी पाकिस्तानी यात्राओं के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था। उन्होंने कहा कि ज्योति उनसे कहती थी कि वह दिल्ली जा रही है, लेकिन उसने पाकिस्तान जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। सोमवार के बयान में हरीश मल्होत्रा ने इस दावे के एक दिन बाद आया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी, जिसे हरियाणा पुलिस ने जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था, यूट्यूब वीडियो बनाया करती थी और पाकिस्तान गई थी। उन्होंने पुलिस द्वारा लिए गए फोन वापस करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पुलिस सबसे पहले गुरुवार को उनके घर आई थी। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनके बैंक दस्तावेज, फोन, लैपटॉप, पासपोर्ट को ले लिया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी दिल्ली आती थी और पिछले 4-5 दिनों से हिसार में थी। मुझे नहीं पता था, उसने मुझे कहा था कि वह दिल्ली जा रही है। उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। उसका कोई भी दोस्त हमारे घर नहीं आया। कल पुलिस उसे यहाँ लेकर आई, उसने अपने कपड़े लिए और चली गई। उसने मुझे कुछ नहीं कहा। ज्योति इस जासूसी केस में पहली बार नहीं फंसी है, इससे भी पहले भी कुछ लड़कियां हैं जो इस केस में फंस रखी है। माधुरी गुप्ता को 2018 में जासूसी का दोषी ठहराया गया था और उनकी अपील लंबित रहने के दौरान 2021 में उनकी मृत्यु हो गई। 2010 में इस्लामाबाद में अपनी पोस्टिंग के दौरान भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी माधुरी गुप्ता को पाकिस्तान की आईएसआई को गोपनीय रहस्य बताने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिससे एक बड़ा जासूसी मामला सामने आया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले को पृष्ठभूमि में भारत और पाकिस्तान के बीच तीव्र तनाव के बीच 2010 की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसी को इस्लामाबाद में उच्च आयोग के भीतर एक संभावित जासूस के बारे में खतरनाक संकेत मिले।
ज्योति मल्होत्रा का केस अभी कोर्ट में है। सच क्या है ये किसी को नहीं पता, ये तो बस टाइम ही बता सकता है। लेकिन ये केस एक बड़ा सबक देता है सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रस्ट, लेकिन वेरीफाइड जरूर करें। अगर आपको ये रिसर्च अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ज्योति मल्होत्रा बेकसूर है या गुनहगार है।